नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीपीसीटी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी जो क्लासेस है डेली आपको मिल रही हैं। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। वो स्टेप जो मेरा व्हाट्सअप का स्टेटस होता है वहाँ भी मैं अपडेट कर ही देता हूँ। और यदि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो वैसे भी कर ही रखा होगा। और ये ड्यूटी तो हमारा यूट्यूब बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाते होंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं हम लोग कि जो नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क होता क्या है? तो नेटवर्क देखिए क्या होता है। नेटवर्क का यदि हम लोग हिंदी निकालें, नेटवर्क का यदि हम लोग अपने हिसाब से हिंदी निकालें, सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि मैं निकालूं तो इसको कहा जाएगा संचार। नेटवर्क को हिंदी में क्या कहा जाएगा? संचार कहा जाएगा। अब संचार क्या होता? तो देखिए ये हिंदी तो इंग्लिश से भी कठिन हो गई कि संचार मतलब होता क्या है। कुछ लोगों को तो संचार का मतलब भी नहीं पता। तो देखिए मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी भाषा में। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए एक क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों शरारती हैं। अब उनको पसंद आ गई कोई सी बगल की बेंच में बैठने वाली। तो उन्होंने क्या किया कि अपने किसी तीसरे दोस्त से पूछा कि ये तुम्हारी कॉलोनी में रहती हैं, तो इनका नाम क्या है, ये कहाँ रहती हैं, इनके पापा क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो उनका जो तीसरा जो मित्र था वो उनको अगले दिन तक A to Z जानकारी लाके दे देगा। इतनी जानकारी दे देगा जितनी उस लड़की को खुद को भी उसके बारे में नहीं पता थी। ठीक है, तो ये एक हिसाब से इन्होंने अपना क्या बना दिया? नेटवर्क। ठीक है, ये कोई अच्छी सी एक लड़की है। ठीक है, ये क्या है? कोई अच्छी सी लड़की है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली उसकी कॉलोनी में रहने वाले गोलू नाम के बच्चे ने। क्या नाम है इसका? गोलू नाम का बच्चा है ना ये। इसने इन्फॉर्मेशन निकाल के किसको दे दी? इसका एक दोस्त था, इसका नाम क्या था? राहुल। राहुल हरामखोर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? शरारती है। ठीक है, राहुल का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था? रवि था। राहुल का एक दोस्त है, इसका नाम क्या था? रवि। तो देखिए क्या हुआ। देखिए सबसे पहले रवि ने, है ना, रवि पानी पीने गया था स्कूल में नीचे, वहाँ की इसको रवि को दिख गई। इसका नाम अपन क्या रख देते हैं? अच्छा सा नाम बताओ। इसका नाम अपन रखते हैं श्रेया। इसका नाम अपन क्या रखते हैं? श्रेया, है ना। इसका नाम अपन ने क्या रख दिया? श्रेया। श्रेया किसको दिखी? रवि को, क्योंकि रवि कहाँ गया था? स्कूल में नीचे पानी पीने गया था, वहाँ इसको कौन दिखी? श्रेया। श्रेया जैसी श्रेया दिखी तो ये भाई साहब आ गए रवि राहुल के पास। इन्होंने राहुल को बताया कि मैं पानी पी रहा था और उसी पानी पीते पीते वक्त मेरी नज़र किस पे पड़ गई? श्रेया नाम की एक लड़की पे पड़ गई। अब राहुल भी फिर पानी पीने चला गया नीचे। उन्होंने कहा कि वहीं पानी की टंकी के पास देखना, वहीं दिख जाएगी खूबसूरत सी लड़की, गोरी चिट्ठी है और बढ़िया दिखती दिखने में। ये गया तो भाई साहब इनको भी ये पसंद आ गई। अब इन्होंने देखा कि ये तो अपना जो दोस्त है, दोस्त की कॉलोनी में ही रहती है ना। इन्होंने चर्चा वर्चा करी होगी इसके साथ, तो इसने बता दिया तो मेरी कॉलोनी में रहती है। तो इन्होंने पूरा जो अपना जो तंत्र था, है ना, एक संचार माध्यम स्थापित कर लिया। देखी किसने? रवि ने। रवि ने किसको बताया? राहुल ने। राहुल ने किससे निकाली? गोलू से। गोलू ने पूरी इन्फॉर्मेशन ला के इसकी दे दी। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से बात चली गई कॉलोनी पे। तो ये एक हिसाब से क्या हुआ है? हमारा संचार का माध्यम हो गया है। ठीक है, तो समझने के हिसाब से करने का सारी चीज़ें, है ना, घर पे इनको अप्लाई ना करें। अपने जान माल की सुरक्षा के जिम्मेदार तो बनना आप स्वयं ही होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा? एक संचार माध्यम होगा, ये नेटवर्क होगा। अब देखो गांव में नेटवर्क कैसे काम करता है? तो गांव में पहले नेटवर्क तो था नहीं, यानी कि इंटरनेट तो था नहीं। तो हमने देखा होगा कि जो पीपल के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, नीम के जो पेड़ होते हैं, वहाँ पे उसके आइट साइड एक क्या बना देता है? ओटला बना देते हैं ना। माली भाषा में उसको कहते हैं ओटला, या फिर आप उसको कह दो तो मतलब ऐसे सीमेंट कंक्रीट का कुछ बना देते हैं, बढ़िया से बैठक व्यवस्था ऐसा उसको बना देते हैं। वहाँ पे हमारे गांव के कुछ बहुत अच्छे से बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। उनके पास काम क्या होता है? या तो ताश खेलना या फिर निगाह रखनी कि रोड पे से कौन निकल के जा रहा है और रोड पे से कौन आ रहा है। ठीक है, अब आप उनसे ये पूछ लो कि 2 घंटे पहले यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा निकला है, तो उसकी हूबहू शकल, हूबहू उसका पहनावा, उसकी चाल वाल सब कुछ बता देंगे। कितने लोग थे, किधर गए, कैसे थे, क्या करते करते गए, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, ये भी बता देंगे उसने जो गमछा लपेटा था वो किस रंग का था। तो देखिए ये क्या इन्होंने अपना संचार व्यवस्था यहाँ पे स्थापित कर दिया है ना। तो ये पहले गांव में क्या होते थे? इनको सीसीटीवी कहा जाता है ना, पुराने जमाने की सीसीटीवी इनको कहा जाता है। सम्मानजनक तौर पर बात कर रहे हैं, किसी का मजाक तो अपन उड़ा रहे हैं नहीं। तो देखिए संचार का माध्यम मतलब क्या होता है? नेटवर्क का माध्यम क्या होता है कि एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना, दूसरे व्यक्ति की बात को तीसरे तक पहुँचाना, तीसरे की बात को चौथे तक पहुँचाना। अब ये सारी जो चीज़ें जिस माध्यम से घूम रही हैं उस माध्यम को क्या कहते हैं? संचार। 5 मिनट की रामायण में आपको सिर्फ इस एक शब्द का मतलब मैंने बता दिया। अब जिनको समझ में आ गई है उनके लिए तो मजे होगा, जिनको नहीं आई है वो अप्लाई करके देख लें। ठीक है, नेटवर्क का अप्लाई करके देख लें। ठीक, तो ये क्या हुआ है? संचार। अब संचार को बांट दिया हमने।
संचार को हमने क्या कर दिया, क्षमता के हिसाब से बांट दिया। तो हमने इनको बांटा 6 तरीकों में। कितने तरीकों में बांटा, 6 तरीकों में। 6 तरीके भी अपन अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। मेनली तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं। 3 से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्या हो जाएगा, लेन, दूसरा क्या हो जाएगा, मेन, तीसरा क्या हो जाएगा, वेन, है ना। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। मेरा मानना है कि यदि आप इन तीनों को पढ़ लेंगे तो बाकी के जो नीचे 3 है वो आपके किसी काम के है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है अभी तक पिछले 3-4 एग्जामों का जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनता है। उससे पहले जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम होती है, व्यापम ले, कोई भी ले, एसएससी ले, कुछ भी ले, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के 3 तो सिर्फ ऐसे ही आ गए हैं ना, जैसे कुछ बाराती होते हैं ना जो बिना मतलब के होते हैं, आप बुलाओ नहीं बुलाओ उनका आना तो निश्चित है ही सही, वैसे के वैसे ही हैं ये लोग, है ना। तो हमें पढ़ना है क्या है, सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इनमें से सबसे पहले अपन इसको उठा लेते हैं। सबसे छोटा कौन है इनमें, लेन है, फिर ये बिचला है और फिर ये क्या है, सबसे बड़ा है। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, इसको मंझला कह सकते हैं ना, फिर ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे छोटे की। बात हम 6 की करेंगे ना, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटे की। सबसे छोटा क्या है, लेन। इसको क्या कहते हैं, लेन। इसको क्या कहते हैं, लेन। क्या कहते हैं इसको, लेन। ये शब्द आपको भूलना नहीं है। लेन का यदि हम लोग फुल फॉर्म निकाले तो क्या बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल से आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे। लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ शहर के रहवासी लोग होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे हम तो यहाँ के लोकल हैं, है ना, हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो गली गली देखिए, हम तो लोकल हैं, हम तो यहाँ के लोकल हैं, है ना। तो लोकल का मतलब क्या होता है कि इसका जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है। तो आपको आज से ध्यान रखना है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम तो लोकल हैं, उसका मतलब ये है कि वो आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर रहते हैं, इसलिए वो लोकल हैं, ठीक है। तो इस वाले जो नेटवर्क की जो क्षमता है वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, तो इसकी क्षमता रहती है लगभग 10 किलोमीटर तक रहती है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा पे ये काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसका एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो क्या रहेगा, हमारा इथरनेट। क्या रहेगा, इथरनेट। क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोटिस कर लो, नोट कर लो बहुत अच्छे से, है ना, अंडरलाइन बना लो, 4-5 और IMP PMP सब लगा लो कि जो इथरनेट है वो किस तरह का संचार माध्यम है, किस तरह का नेटवर्क का ये एग्जाम्पल है, इथरनेट। तो क्या लिखना है इसमें, सीधा सा आंसर लेन हो जाएगा। लेन का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ लिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो हमारा भाई साहब लेन है, लेन का जो मेनली यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, या तो आपका कोई सा क्या हो, बड़ा सा ऑफिस हो, बड़ी सी आपकी क्या हो, कंपनी हो, या फिर आपकी क्या हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें हो ना, वहाँ आपको इसकी क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये यूज़ किस चीज़ का करता है, तो ये करता है बस टोपोलॉजी का यूज़। नेटवर्क को फैलाने में किसका यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना, टोपोलॉजी अभी हमने पढ़ी नहीं है, टोपोलॉजी का अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसका यूज़ करता है, ये बस टोपोलॉजी का यूज़ करता है। और एक और चीज़ का यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और किसका यूज़ करता है, ये को एक्सिनियल। किसका यूज़ करता है, को एक्सिनियल। ये आपको याद रखना, किसका यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी का, और किसका यूज़ करता है, को एक्सिनियल का यूज़ ये करता है नेटवर्क को फैलाने में, यानी कि संचार के माध्यम में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले ध्यान रखना कितनी क्षमता है इसकी, 10 किलोमीटर है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जो अधिकतर एग्जाम में आता है, इथरनेट होता है। ऑफिस हो, कंपनी हो, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो बड़े कैंपस होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है, तो बस टोपोलॉजी का यूज़ करता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर पर हमने क्या लिखा था, मेन। क्या लिखा था, मेन। तो मेन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी किताब में आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन मिलना और मिल के समझने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आपको मिल जाए वो अच्छी चीज़ है, पर समझाने के लिए तो आपको क्या आना पड़ेगा, हमारी ही जो क्लास है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, मेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेन नेटवर्क को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ लेंगे, मेन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेन को पढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, है ना, तो आप सभी को कसम है, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपको सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि आपको पास होना है। आपको पास होना है तो आपको डेली क्लास देखनी पड़ेगी, आपको डेली क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जितनी शिद्दत से आप पढ़ रहे हो उतनी शिद्दत से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप घर का टेम्परेचर देख ही सकते हो, देख रहे हो कितना पसीना पसीना हो रहा हूँ। पंखा इसीलिए नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज़ आएगी और आपके आवाज़ से आपको डिस्टर्ब होगा, है ना। तो मेन का फुल फॉर्म यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क, है ना, क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है सर, तो ठीक है, सिंपल सा पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा कि मेन का फुल फॉर्म बताओ। मेन का फुल फॉर्म हमने बता दिया क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बता दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बता दिया, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरी चीज़ कि भाई साहब इसकी क्षमता कितनी रहती है, तो इसकी क्षमता कितनी रहती है, 100 किलोमीटर तक रहती है। लेन की हमने देखी थी, लेन की कितनी रहती है, सिर्फ 10 किलोमीटर तक रहती है। इसकी हमने कितनी बढ़ा दी, 100 किलोमीटर तक। अब आप मुझसे पूछोगे सर 100 किलोमीटर में तो दूसरा शहर भी आ सकता है ना, जैसे कि अगर मान के चलो कहीं का उज्जैन में रह रहा है तो उज्जैन से तो इतनी देर में तो अपना इंदौर आ जाएगा, तो आ जाएगा ना। इसीलिए तो इसको कहते हैं कि दो शहरों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। किसको, दो शहरों को जोड़ने के लिए, दो शहरों के जो विभिन्न नेटवर्क होते हैं। तो देखो एक शहर में क्या चलता है, लेन काम करता है। एक शहर में क्या करता है, 10 किलोमीटर तक लेन, फिर दूसरे 10 किलोमीटर में दूसरा लेन। तो बहुत सारे जो लेन होते हैं, बहुत सारे जो लेन होते हैं, उन लेनों को जोड़ने के लिए भी तो क्या करता है कि जो लेन नेटवर्क होते हैं, लेन नेटवर्क को भी यही जोड़ता है, लेन नेटवर्क को भी यही जोड़ता है, ठीक है। तो दो शहरों के मध्य काम करता है, कौन करता है, हमारा वेन करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखना पूरी जो डिस्क होती है ना, जिसपे हम लोग आईपीएल वगैरह देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं ना, डिस्क जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जो टीवी की जो केबल होती है ना, हमारी जो टेलीविजन की जो केबल होती है, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मेन का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि टीवी की जो केबल होती है पूरे शहर में फैली हुई होती है। कहीं भी आप चले जाओ, टीवी की जो केबल है वो आपको देखने को मिल ही जाएगी। किसका एक एग्जाम्पल है वो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का आपका क्या हो जाएगा, वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मेन से देखिए ये सारी चीजें हैं कि दो शहरों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म अपन ने इसका देख लिया, क्षमता इसकी अपन ने 100 किलोमीटर होती है देख ली, है ना। इसका जो सबसे बढ़िया ऐसा एग्जाम्पल है वो भी अपन ने क्या है देख लिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। टेलीविज़न की जो हमारी जो केबल होती है वो क्या होती है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का सबसे आईएमपी क्या हो जाएगा, वेन। और घर के सबसे बड़े कौन है, वेन है ना। घर के सबसे बड़े कौन है, वेन है। तो वेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मेन में हमने क्या जोड़ा, दो शहरों को जोड़ा। मेन में हमने क्या जोड़ा, दो शहरों को जोड़ा। अब 100 किलोमीटर का शहर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो भाई साहब है ये किनको जोड़ने का काम करेंगे, तो ये काम करेंगे दो देशों को जोड़ने का। किनको जोड़ने का काम करेंगे, ये दो देशों को जोड़ने का काम करेंगे, या फिर दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करेंगे। महाद्वीप का मतलब तो आप लोग समझते हो ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट। क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट के बाद यदि हम लोग बात करें तो हमारी जो टेलीफोन की जो लाइन होती है वो हो जाएंगी, टेलीफोन की लाइन हो जाएंगी। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, फैब्रिक केबल हो जाएंगी। फैब्रिक केबल, प्रकाशीय तंतु कहते हैं, फैब्रिक केबल हो जाएंगी, है ना। ये सब किसके हो जाएंगे, हमारे एग्जाम्पल। सबसे जीता जागता जो इसका एग्जाम्पल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। किसका, वेन का। अब सर ये तो हो गई यार, गलत बात है, आपने इसका फुल फॉर्म तो बताया नहीं। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। किस्मत अगर अच्छी रही ना तो फुल फॉर्म से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग एक नंबर अपना पका लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेन हो जाएगा, दो देशों या महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट हो जाएगा। उदाहरण देख लो भाई साहब इसके, तो टेलीफोन लाइन, फैब्रिक केबल, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे। फुल फॉर्म देख लिया हमने, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो हो गए हमारे 3 क्या महत्वपूर्ण एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद ये 3 चुन्नू मुन्नू बचे हुए, इनको हम लोग एक ही बार में निपटा देते हैं। तब तक मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लूँ, चेहरे का जो पसीना है इसको भी क्या कर लूँ, पोंछ लूँ, है ना। तो चलिए लेन, मेन और वेन के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, ये चुन्नू मुन्नू जो हमारे 3 रह गए थे इनको पढ़ लेते हैं। चौथे नंबर पे हमारा क्या है, पेन है। पेन का फुल फॉर्म लिख लो सबसे पहले। तो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिस तरह से हमारे खुद के पर्सनल क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं ना, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, वैसे ही क्या होता है, खुद का पर्सनल नेटवर्क होता है। इसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क हम लोग कहते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर जो होता है उसको नेटवर्क से आप जोड़ दो, सिंपल सा जो केबल होती है नेटवर्क की उतना जोड़ दो, वही आपका खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आपके खुद के आसपास तक सिर्फ ये नेटवर्क काम करेगा, ये नहीं कि पूरी कॉलोनी में बांट रहे हो, ऐसा नहीं होगा, है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर क्या जाएगा हमारा केन। केन के बारे में लिख लो, केन अच्छा है, क्या होता है इसका, केन का हमारा क्या हो जाएगा, कैंपस
एरिया नेटवर्क। अब ये कैंपस क्या होता है, तो कैंपस देखो क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग को कैंपस कह देते हैं, भले स्कूल की बिल्डिंग हो, कॉलेज की बिल्डिंग हो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो, कंपनी की बिल्डिंग हो, उसको क्या कहते हैं, कैंपस कहते हैं। इवन कोई सी सोसाइटी हो उसको भी क्या कहते हैं, कैंपस कहते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क जो है कैंपस में काम करेगा। इसकी जो क्षमता है वो कितनी होती है, 1 से लेके 5 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 1 से लेके 5 किलोमीटर तक होती है। किसकी, कैंपस एरिया नेटवर्क की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो वायरलेस की कर लेते हैं। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क की हमने बात अपनी यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वायरलेस एरिया नेटवर्क की। वायरलेस का मतलब भी आपको पता होगा कि इसमें किसका यूज़ नहीं होगा, वायर का उपयोग नहीं होगा, वायर का उपयोग नहीं होगा, इसलिए तो इसको वायरलेस कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो वाईफाई जो होता है, वाईफाई वायरलेस नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है, वाईफाई, है ना। वाईफाई किसका एग्जांपल होता है, वायरलेस। लेन आ गया, यानी कि ये तो है तो क्या लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन किस तरह का है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारा वाईफाई है। क्या है, वाईफाई है। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि वायरलेस लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो आप बता दोगे क्या, वाईफाई बता दोगे। आप अगर चाहो तो क्या बता दोगे। अब देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपका क्या जाएगा, ब्लूटूथ पे जाएगा, क्या जाएगा, ब्लूटूथ पे जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्या होगा, नेटवर्क हो गए। एक शब्द का मैंने सबसे पहले यूज़ किया था, जब मैंने लेन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था एक शब्द क्या, इथरनेट। क्या बताया था मैंने, इथरनेट। इथरनेट से लास्ट वाली जो एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इथरनेट क्या होता है कि कंप्यूटरों को जब आप आपस में जोड़ के उनका एक नेटवर्क तैयार कर दोगे, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ के जब आप उनका एक नेटवर्क तैयार कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथरनेट नेटवर्क अपना बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यूज़ किसका होता है, केबल का यूज़ होता है इसमें। इथरनेट में किसका यूज़ होता है, केबल का उपयोग होता है ना। केबल का इसमें क्या होता है, उपयोग होता है। इसका विकास लिखो, इसका विकास किसने किया, तो इसका विकास क्या, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बॉब। एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था, बॉब। बॉब ने कब करा, 1973 में कर दिया। बॉब ने इसका विकास कब करा, 1973 में किया। किसका यूज़ होता है इसमें, तो तारों का यूज़ इसमें होता है केबल में ना। इथरनेट एक लोकप्रिय क्या है, प्रोटोकॉल है ना, अच्छा नेटवर्क है ये। किसके अंतर्गत आता है, तो मैंने आपको बता दिया किसके अंतर्गत आता है, ये लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत हमारा इथरनेट नेटवर्क आता है। तो अब यहाँ से आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो रहना नहीं चाहिए, जरा सी भी कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पसीना पसीना में हो गया, आप क्या होगा, बिल्कुल एकदम तरतर होगा ज्ञान से। ये जो ज्ञान आपको यहाँ मिला, इससे आप क्या होगा, एकदम से तर जाओगे बिल्कुल, है ना। जिस तरह से मैं पसीने में तरा, आप लोग ज्ञान से तर जाओगे, आप लोग पास हो जाओगे। तो चैनल को आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना दिखाना चाहिए, हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, सबकी मदद आपको करनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।